अगर किसी पर्सन को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन आता है, हार्ट अटैक आता है, तो क्या वो पर्सन वर्कआउट कर सकता है? तो हार्ट अटैक कब आता है या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कब आता है? जब आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो। और उसका पता कब चलता है कि किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है? कि जब आपके हार्ट की, आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है और आपके हार्ट को ज्यादा बीट करना पड़ता है। उस टाइम क्या होता है कि आपकी हार्ट की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लेग्स मसल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा पहुंचाना है आपके हार्ट को, तो हार्ट को ज्यादा बीट करना पड़ेगा ताकि वहां पे ब्लड ज्यादा सप्लाई हो सके। तो जब हार्ट ज्यादा बीट करेगा तो हार्ट भी एक मसल है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। और हार्ट को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन कौन सी आर्टरी प्रोवाइड कराती है? कोरोनरी आर्टरी। और जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो और वो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट या सफिशिएंट ऑक्सीजन हार्ट तक ना पहुंचा पाए, तो आपके हार्ट में पेन होता है, आपके चेस्ट में पेन होता है, और उस पेन को बोला जाता है एंजाइना। और उस टाइम पे बोला जाता है कि आपको हार्ट अटैक आया है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है? उस पर्सन की रिक्वायरमेंट को कम करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप रनिंग करते हो, रनिंग करते करते आपको चेस्ट में पेन होता है, आपको हार्ट अटैक आता है, आपको एंजाइना स्टार्ट होता है, तो आप रनिंग करना स्टॉप कर दो। उससे क्या होगा कि आपके पैरों की मसल्स है, पैरों की मसल्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। रिक्वायरमेंट कम होगी तो आपके हार्ट को भी कम बीट करना पड़ेगा, और कम बीट करना पड़ेगा तो उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन जितनी उसको पहले चाहिए थी उतनी ही वापस से चाहिए होगी, और वहां पे उतनी ही ऑक्सीजन या उतने न्यूट्रिएंट उस टाइम पे मिल जाएंगे और आपके हार्ट में पेन नहीं होगा। तो ये तो सिंपल सा एक है कॉन्सेप्ट है कि हार्ट अटैक है क्या, हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन को पहले कभी 6 महीने पहले या 1 साल पहले हार्ट अटैक आया था, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन 1 साल पहले 6 महीने पहले आया था, तो क्या वो पर्सन वर्कआउट स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बट अंडर एन क्वालिफाइड ट्रेनर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम पे जो डॉक्टर्स है काफी ज्यादा मेडिकेशंस उनको सजेस्ट करती है, उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। और मेडिकेशंस में क्या क्या सोल्ट होते हैं, क्या उसमें ड्रग है, क्या उसका बॉडी में इफेक्ट आता है, वो सारी चीजें एक पर्सन को पता होनी चाहिए, और उसी के बिहाफ पे वो उसका वर्कआउट करा सकता है। और ये सभी ड्रग्स के, सोल्ट्स के जो साइड इफेक्ट है या आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आए हैं, उनकी नॉलेज एक क्वालिफाइड ट्रेनर को ही होगी। वो किसी ऐसे लोकल ट्रेनर, किसी गुरुजी टाइप को नहीं होती है, क्योंकि वहां पे आपके बीटा ब्लॉकर्स चलते हैं, वासोडाइलेटर्स चलते हैं, आपके ब्लड थिनर्स चलते हैं, आपके कैल्शियम एंटागोनिस्ट चलते हैं। इन सभी मेडिकेशंस का, इन सभी ड्रग्स का आपको नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनर को नॉलेज होनी चाहिए, और इस जिस ट्रेनर को इसकी नॉलेज है आपको उसी ट्रेनर के पास जाना चाहिए। जैसे कि बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर आपकी बॉडी में क्या कराएगा कि आपकी बॉडी में एड्रेलिन को रश होने नहीं देगा, और अगर आपकी बॉडी में एड्रेलिन रश नहीं होता है तो आपका हार्ट ज्यादा बीट नहीं करेगा, और हार्ट ज्यादा बीट नहीं करेगा तो उसको लिमिटेड ही ऑक्सीजन, लिमिटेड ही न्यूट्रिएंट उसको चाहिए होंगे। तो फिर चाहे उसमें आपको कितना भी ब्लॉकेज हो, आपका हार्ट ज्यादा बीट नहीं करेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं बढ़ेगी। तो रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी तो आपकी चेस्ट में पेन, आपको एंजाइना नहीं आएगा। तो इसका ड्रॉबैक भी है कि आपका हार्ट अब ज्यादा बीट नहीं करेगा। तो अगर आप उसको ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कराते हो, आप उनको रनिंग कराते हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी उनका पीआर लेके जाते हो, तो वहां पे क्या हुआ, उस मसल की रिक्वायरमेंट तो बढ़ी है, उस मसल तक तो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वहां पे पहुंचाने हैं, तो वहां पे आपको इश्यू हो सकता है। तो आपका ट्रेनर वहां पे आपका वर्कआउट शेड्यूल जो डिजाइन करेगा, जो वर्कआउट शेड्यूल बनाएगा, वो आपके अकॉर्डिंग ही बनाएगा। तो ये जो वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन होगा ये कोई आपको लोकल ट्रेनर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अगर आप बोलोगे कि मेरा बीटा ब्लॉकर्स चल रहे हैं, तो पहले तो ये पूछेगा कि बीटा ब्लॉकर होता क्या है, आपको कौन सी बीमारी, क्या हुआ है आपको, तो उनको नॉलेज ही नहीं होगी। तो अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन आता है, किसी को हार्ट अटैक आया है पहले, तो वर्कआउट वो स्टार्ट कर सकता है, बट वही कराएगा वर्कआउट आपको जिस पर्सन को इन मेडिकेशंस की नॉलेज होगी। जैसे कि बीटा ब्लॉकर की अभी मैंने बात की कि वो आपकी बॉडी में एड्रेलिन को रश नहीं होने देगा। उसके बाद आता है वासोडाइलेटर्स। वासोडाइलेटर क्या करेंगे कि आपकी जो एक सेल है, सेल के अंदर से कैल्शियम को निकाल देते हैं,
कैल्शियम को रिलीज कर देते हैं वहां से, जिसकी वजह से जो आपके मसल्स है या जो आपके ब्लड वेसल्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो रिलैक्स रहते हैं और आपके हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता, ज्यादा लोड नहीं आता है। क्योंकि अगर आपके ब्लड वेसल्स वासोडाइलेट रहेंगे तो इजीली ब्लड फ्लो होता रहेगा और आपके हार्ट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। तीसरा आपका चलता है ACE इनहिबिटर्स। जो ACE है वो क्या है, वो एक एंजाइम है जो हमारे ब्रेन को और हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलस देता है, एक साइन देता है कि वो बताता है कि हमारा हार्ट रेट बढ़ाना है, और हमारे किडनी को क्या साइन देता है कि उसको सोडियम को कलेक्ट करके रखना है। तो अगर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपका हार्ट ज्यादा बीट करेगा, और हार्ट ज्यादा बीट करेगा तो अगेन उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी एंड अगेन आपको एंजाइना आ सकता है। तो उसको इनहिबिट करने के लिए ये मेडिकेशन चलाई जाती है। उसके बाद आता है ब्लड थिनर्स। ब्लड थिनर्स क्या कराते हैं कि जो एग्जिस्टिंग क्लॉट है, फॉर एग्जांपल आपकी कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट है, उसको ब्रेक करने का काम कराता है ब्लड थिनर। तो वहां पे अगर क्लॉट हट जाएगा तो आपको इजीली वहां पे आपके हार्ट को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी। तो ये काम है ब्लड थिनर के। तो ये कुछ मेडिकेशंस चलती है जब किसी पर्सन को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन आता है। तो और सबसे पहली बात कि वो वर्कआउट कब से स्टार्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन आया था, हार्ट अटैक आया था, तो 6 महीने के बाद वो वर्कआउट स्टार्ट कर सकता है या 1 साल के बाद वो वर्कआउट स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले मेडिकल क्लियरेंस होनी चाहिए कि आपका डॉक्टर आपको NOC दे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे आपको कि अब आप वर्कआउट कर सकते हो, उनको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले मेडिकल क्लियरेंस होनी चाहिए। दूसरा कि आपको ट्रेनर को, जो आप अपने ट्रेनर को हायर करे हो, जिस किसी भी जिम में आप जा रहे हो वर्कआउट करने, तो उस ट्रेनर को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या होता है, वो कैसे आता है किसी पर्सन को। अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है, एंजाइना होता है, तो उसको वहां पे पता होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है उसके साथ क्या उसको करना है कि उसको रिलीफ मिले, उसको आराम मिले। और उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो ये ड्रग्स चलती है, जो ये सोल्ट चलते हैं, इनका आपकी बॉडी में क्या फंक्शन है या आपकी बॉडी में क्या वर्क कराते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का हार्ट ज्यादा बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो उनके डॉक्टर है उन्होंने उनको प्रिस्क्राइब किया है बीटा ब्लॉकर, वासोडाइलेटर, ACE इनहिबिटर्स, तो ये अगर किसी डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया तो उनका हार्ट ज्यादा बीट नहीं करेगा। और हार्ट अगर ज्यादा बीट नहीं करेगा तो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ वर्कआउट नहीं कर पाएगा। तो आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए कि इस पर्सन को कितनी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कराना है। और अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही कट डाउन कर देते हो, तो आपके मसल्स में एट्रोफी स्टेट आएगी, आपकी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस वो बिल्कुल ही गिर जाएगी, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम गिर जाएगा, आपका डीजनरेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप वर्कआउट को कंटिन्यू करते हो, वर्कआउट को स्टार्ट करते हो फिर से, तो आपकी लाइफस्टाइल एनहेंस होगी और हो सकता है कि चांस है कि आपको फर्स्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद सेकंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन आए ही ना। आप लाइफ एक अच्छी तरीके से लाइफ जी पाओगे, एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। तो वर्कआउट मस्ट है। अगर आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन आता भी है तो जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लियरेंस नहीं देता है तब तक आपको वर्कआउट नहीं करना है। बट एक बार अगर आपका डॉक्टर बोलता है आपको कि अब आप फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, तो आप वर्कआउट स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल एनहेंस होगी, आप डेली बेसिस के काम को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपकी डीजनरेशन एज स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। बट यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या है, आपको उसी ट्रेनर को हायर करना है जिसको इन सभी चीजों की नॉलेज हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि अगर किसी पर्सन को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन आता है, किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है, आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले जब भी कभी आया होगा, तो वो वर्कआउट दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और भी ज्यादा एक्टिव हो सकती है, वो हेल्दी हो सकते हैं, वो अपने आप को फिटनेस की तरफ ले जा सकते हैं। बट टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको एक क्वालिफाइड ट्रेनर को हायर करना पड़ेगा।
एंड उसके साथ साथ जब तक आपका जो डॉक्टर है वो आपको एक क्लियरेंस ना दे कि अब आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, तब तक आपको वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना है। और एक बार आपको क्लियरेंस मिल जाए तो आपको क्वालिफाइड ट्रेनर को हायर करना है। वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी जो मेडिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, और उन मेडिकेशन का आपके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आपका वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेगा। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और उस पर्सन को भी शेयर करें जिनको कभी मायोकार्डियल इन्फेक्शन आया है, उनको मोटिवेट करें कि आप वर्कआउट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। एंड और भी ज्यादा फिटनेस टिप्स के लिए या फिटनेस फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोच हिमांशु।